दोस्तों कोलकाता में जो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट खेली जा रही है उसमें पहले टेस्ट में इंडिया 124 रन का इतना कम टारगेट भी चेस नहीं कर पाई और फिर वही विवाद फिर से चालू हो गया जो अब सबको पता है कि हाँ मैच इंडिया में खेली जा रही है तो फिर पिच कैसा था। ये सवाल पूछना लाजमी है, बनता है, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि जसप्रीत बुमराह एक जगह पे बॉलिंग डालते हैं, है ना, एक लाइन में बॉलिंग डालते हैं। उस दिन मैच के पहले घंटा था, पहला दिन का पहला घंटा था, बुमराह बॉलिंग डाल रहे थे, एक जगह पे बॉल गिरती है और वो गेंद उछल के एडम मैकरम का बल्ले को छू के विकेट कीपर के हाथ में जा पहुंचती है और इस तरह से बल्लेबाज आउट हो जाता है। अब जसप्रीत बुमराह दूसरा बॉल डालता है उसी जगह पे और फिर बॉल अचानक से नीचे रह जाती है और रायल रिकल्टन बोल्ड आउट हो जाते हैं। मतलब मैच के पहले दिन के पहले घंटे से ही ये जो गेंद है ना वो मिसबिहेव करना, अनिश्चित तरीके से बिहेव करना स्टार्ट हो जाती है और इसी की वजह से सारे लोग ये सवाल पूछना कि पिच कैसी है वो सवाल पूछना बनता है। अब बात करते हैं कि भारत में एक आदर्श पिच, एक आइडियल पिच कैसे होनी चाहिए। तो जब भी भारत में टेस्ट मैच खेली जाती है तो उसके पहले दिन जो बॉल होता है ना वो सीमर्स के लिए या फिर जो स्विंग बॉलिंग डालते हैं उनके लिए, फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार साबित होना चाहिए और जो दूसरा दिन होता है वो बैटिंग के लिए अच्छा होना चाहिए और फिर तीसरे दिन से थोड़ी थोड़ी स्पिन पिक्चर में आ जाती है और चौथे पांचवें दिन बैटिंग करना सबसे मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब ईडन गार्डन में जो मैच खेली गई इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, इसमें दिक्कत ये थी कि मैच के पहले दिन पहले घंटे से पिच मिसबिहेव करना, उतार चढ़ाव, अनइवन बाउंस, अनिश्चित तरीके से बिहेव करना स्टार्ट हुआ था। दोस्तों अब ऑब्वियस है कि इंडियन प्लेयर्स ये तो डिमांड नहीं करेंगे कि हमें बुरी पिच खेलने के लिए दे दो। अब जो भी होम टीम होती है उनको ये एडवांटेज होता है कि वो अपने हिसाब से, उनका जो कोच है वो बता देता है कि हमें पिच ऐसी चाहिए वैसी चाहिए। इंडियन टीम ने डिमांड किया था कि हमें टर्नर चाहिए, ना कि बुरा पिच चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आ जाती है एक पतली लाइन, टर्नर और बैड पिच इन दो कॉन्सेप्ट्स में। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टर्नर। बेसिकली ये था कि जो भी क्यूरेटर जिसने पिच बनाई है, इसका नाम है नदीम, तो वो बोलता है कि उसने मैच चालू होने से 4 दिन पहले ही पानी डालना बंद कर दिया था। अब जब भी पिच को पानी नहीं मिलता, पिच ड्राई हो जाती है और उसके बाद वो टूटने लग जाती है और तभी उसको टर्नर पिच का एक टैग लग जाता है। लेकिन इसके लिए दोस्तों जो मौसम है वो भी असरदार साबित होना बनता है। अब मौसम इसके लिए ड्राई चाहिए, तभी जो पिच होता है वो पानी सोखेगा और बाद में वो टूटने लगेगा, बाद में वो टर्नर पिच काउंट की जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा था कि मौसम था बहुत ही ठंडा और हैजी और इसी मौसम के कारण जितना भी पानी पहले डाला था 4 दिन पहले, वो भी पानी अच्छी तरीके से सूखा नहीं गया। बस इसी की वजह से ये जो पिच है वो मिसबिहेव करने लगी और ये बुरी बन गई। अभी जो पिच है ना उसको टर्नर कैसे बनाते हैं, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अगर पिच में पानी कम डाले, उसमें रोलर जो है ना वो कम वेट का और कम समय के लिए रोल करे। उसके बाद जो मिट्टी होती है उसमें नमी रखें ताकि वो जल्दी से टूट न जाए और पिच पे घास न रखे। अगर ऐसा किया जाए तो पिच अच्छे तरीके का टर्नर साबित हो सकता है। लेकिन ईडन गार्डन्स में ये जो पिच का बैलेंस है वो बहुत ही बुरी तरीके से बिगड़ गया था। ऊपर से ये जो मौसम है वो असरदार नहीं था। इसके बाद कितने दिनों तक पानी भी नहीं दिया, मतलब पिच को ड्राई रखा, रोलर भी हेवी यूज़ किया और जो पिच की जो मिट्टी है उसमें नमी भी बहुत कम थी। कई एक्सपर्ट्स, कई लोग इस पे डिबेट कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि यार ये तो पिच टर्नर थी, है ना, बहुत ज़्यादा टर्नर थी, मैच भी कितने जल्दी खत्म हो गया। बट लेट मी टेल यू दोस्तों कि इसमें 40 विकेट में से 16 विकेट एक फास्ट बॉलर को मिल गई। मतलब अगर ये पिच टर्नर होती ना पूरी तरीके से तो इसमें 40 में से एटलीस्ट 35 to 36 विकेट्स बस स्पिनर्स को ही मिलने चाहिए थे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। बस इसमें फास्ट बॉलर्स भी अच्छे साबित हुए, लेकिन फास्ट बॉलर्स की जो गेंद है एक जगह पे डालते थे, लेकिन कभी बाउंस होती थी तो उसी जगह से बॉल कभी कभी डेड की तरह नीचे से जाके स्टंप्स को लगती थी। मतलब ये पिच अनइवन बाउंस दिखा रही थी, पूरे अनिश्चित तौर से बिहेव कर रही थी। बस इसी की वजह से ये पिच एक बुरी पिच कहलाई जाती है। यहाँ से एक टेक अवे एक दोस्तों, मतलब यहाँ से एक चीज़ सीख सकते हैं हम कि चाहे टर्निंग पिच बनानी हो या फिर सीमिंग पिच बनानी हो, सब कुछ निर्भर करता है ये मौसम, मिट्टी, पानी और घास के ऊपर। और कई बार होता यह है कि ऊपर से संदेशा आता है, वो भी क्यूरेटर को, और जो नेशनल क्यूरेटर्स होते हैं उनको लोकल क्लाइमेट, उनको ग्रास रूट लेवल की जितने सारी प्रॉब्लम्स होती है, मिट्टी होती है, वो सारी पता होती है। लेकिन ऊपर वालों को ये नहीं पता होता है और वो अंधाधुंध कभी कभार आदेश दे देते हैं और बस इसी के कारण पिच कई बार बिगड़ जाती है। तो और लेकिन ब्लेम हम करते हैं वो सिर्फ क्यूरेटर्स को, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक बात भी हम समझ सकते हैं कि पिच बनाना ये विज्ञान नहीं बल्कि एक कला है और ये मौसम कभी भी पिच खराब कर सकता है। इसलिए हमने बस क्यूरेटर्स को ब्लेम नहीं करना चाहिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और कुछ कहना है तो नीचे कॉमेंट्स में आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हो। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।